हंतव्य आदताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम। यह ब्राह्मण है इसलिए यह वध के योग्य नहीं है, और यह आतताई है इसलिए यह वध के योग्य है। अर्जुन कहते हैं कि आपके जैसा कोई न्यायाधीश हो जाए प्रभु। एक तरफ आप कह रहे हो यह वध के योग्य नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो आतताई है, इसको छोड़ना मत, मार दो। हे नाथ, आप ठीक ठीक हमारा मार्गदर्शन करो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्र में ब्राह्मण के लिए शारीरिक वध का निरूपण नहीं है। ब्राह्मण का वपन कर दो, उसको अपमानित कर दो और सर मूड़ करके अपमानित करके उसको छोड़ दो, उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु है। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण के लिए शारीरिक वध नहीं है शास्त्र में, वह अपमान ही उसके लिए वध के समान है। अश्वत्थामा को अपमानित करके उसका तेज जो था मणि वह मुकुट से निकाल लिया और अपमानित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा वहां से चला तो मन में विचार करने लगा अपमानित होकर के कि हमने तो पांडव के वंश सारे नष्ट कर दिए, अब कौन बचा है। तो उसको ध्यान आया कि अभिमन्यु जो है वह महाभारत युद्ध में मारा गया। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वह गर्भवती है, क्यों ना उसके गर्भ को नष्ट कर दें तो समूल पांडव वंश का विनाश हो जाएगा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा ने देखा जब उस दिव्य अस्त्र को अपनी तरफ आते हुए उत्तरा का शरीर जलने लगा। उत्तरा ने भगवान योगेश्वर का ध्यान किया और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। हे नाथ, आप हमारी रक्षा करो, हे नाथ आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं नाथ, हमारी रक्षा करो। जैसे ही उत्तरा ने प्रार्थना करी, भगवान सर्वांतर्यामी भगवान योगेश्वर उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ को भगवान ने आच्छादित कर लिया। परीक्षित जी महाराज जो हैं उनको गर्भ में ही भगवान नारायण के दर्शन हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस दिव्य अस्त्र को नष्ट कर दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और भगवान पुनः बाहर निकल करके आए। उत्तरा को परमानंद की अनुभूति हुई है। भगवान ने उत्तरा के ऊपर अनुग्रह किया है, पांडवों के ऊपर कृपा करी है। पांडवों से कहा कि तुम सब जो चाहो हमसे मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। भगवान ने सबके ऊपर अनुग्रह कृपा करी। और भगवान जब कुंती बुआ के निकट में गए और भगवान ने कहा कि हे बुआ, अब मैं वापस जाना चाहता हूं द्वारिकापुरी, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांग लो। कुंती बुआ जो है उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं जानती हूं आप कौन हैं, हमें पता है। भगवान ने कहा, बुआ मैं आपका भतीजा हूं, आप हमारी बुआ हो। कुंती बुआ कहती हैं कि हे प्रभु, अब आपकी इस माया में मैं नहीं फंसने वाली। हे नाथ, मैं आपको जान गई हूं, आप कौन हैं। भगवान ने कहा, बुआ मैं कौन हूं। कुंती माता कहती हैं कि हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितम्। हे नाथ, आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वभूत सबके भीतर आप ही विद्यमान हैं, आप ही परब्रह्म हैं। यह प्रकृति जो है उसकी एकमात्र आप ही अधिष्ठात्री हैं। हे प्रभु, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रे। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, और हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हे नाथ बस एक ही कृपा कर दो। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस आप एक ही कृपा कर दो। हमारे जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे, दुख के ऊपर दुख आता रहे, कष्ट के ऊपर कष्ट आता रहे। भगवान ने कहा, बुआ, जब से आपका जन्म हुआ जीवन भर आपको कष्ट ही मिला, दुख ही मिला, और आज जब कुछ सुख के अवसर आए तो आप कह रही हो विपत्ति दे दो, दुख दे दो। कुंती बुआ कहती हैं कि हे नाथ, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तो आपका सानिध्य मुझे प्राप्त था, आपका स्मरण था, आपने पग पग पर हमारा साथ दिया, हमारी रक्षा करी। लेकिन आज जीवन में जब सुख का अवसर आया तो हे नाथ, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपा। हे नाथ, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख चाहिए, जिससे आपका सानिध्य, जिससे आपके श्री चरण हमें प्राप्त होते रहें, हमें मिलते रहें। जीवन में दुख आए तो संत कहते हैं भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर जीवन में दुख नहीं आते तो भगवान का स्मरण नहीं होता। अनुकूलता में भक्ति कम होती है, प्रतिकूलता में ज्यादा होती है। इसलिए संतों ने प्रतिकूलता को भी भगवान की कृपा के रूप में अनुभव किया है। संत जो है वह कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती, दुखों से जो ठोकर। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, 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 अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती।
न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, मुँह से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु या आई न होती, दुखों से जो